देखिए, खड़गे साहब की मजबूरी है। मुझे लगता है खड़गे साहब भी साउथ से आते हैं, तो उन्होंने बाहुबली जरूर देखी होगी। अब भल्लाल देव को झेलना कटप्पा की मजबूरी है, तो उसी नाते मैं समझता हूं कि खड़गे साहब वो अपनी भूमिका हस्तिनापुर के सियासत के नाते निभा रहे हैं। मैं तो कहता हूं राहुल बाबा के सामने भी अगर ये सच्चाई आ जाए, जिन लोकतंत्र सेनानियों के जिन्होंने अपने सीने के ऊपर इस काले अध्याय को झेला है, अगर वो राहुल गांधी के साथ घंटा बैठ जाएं, तो राहुल गांधी को अपने पूर्वजों के ऊपर गाली देने का मन करेगा। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर बुधवार को भाजपा ने पूरे हरियाणा में कार्यक्रम आयोजित किए और लोगों को उस काले दौर की याद दिलाई। अंबाला शहर स्थित भाजपा जिला कार्यालय अंब कमल में इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री असीम गोयल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। उनके साथ भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रवि बतान भी मौजूद रहे। इस मौके पर आपातकाल के दौरान यातनाएं झेल चुके परिवारों को सम्मानित किया गया। पूर्व मंत्री असीम गोयल ने आपातकाल की घटनाओं को विस्तार से बताते हुए कहा कि 25 जून 1975 की रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर देश पर आपातकाल थोप दिया था। उन्होंने इसे संविधान की हत्या करार देते हुए कहा कि सिर्फ सत्ता बचाने के लिए कांग्रेस ने तानाशाही की सारी सीमाएं लांघ दी थीं। गोयल ने कहा कि कांग्रेस आज भी उसी मानसिकता से चल रही है, बस तरीकों में बदलाव आया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वे आज भी राहुल और प्रियंका के इर्द गिर्द घूम रही है। उन्होंने नेहरू परिवार को संविधान का सबसे बड़ा हत्यारा करार दिया और कहा कि उस दौर में जबरन नसबंदी से लेकर नागरिक अधिकारों का दमन किया गया था। वरिष्ठ भाजपा नेता अरुण भान ने भी आपातकाल के दौरान अपने परिवार द्वारा झेली गई पीड़ा को साझा किया। आज मैं समझता हूं भारतीय लोकतंत्र जिस प्रकार से विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उस लोकतंत्र के जो हमारा स्वतंत्रता का सफर है 1947 के बाद का, सबसे बड़ा काला दिन अगर कोई था तो 25 जून 1975 को, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री को माननीय कोर्ट के आदेश के ऊपर उनके चुनाव को अयोग्य घोषित किया गया सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने में, और जो आदर्श आचार संहिता के नाते चुनावी एक प्रक्रिया होती है उसका उल्लंघन करने के लिए जब इंदिरा गांधी जी के चुनाव को निरस्त कर दिया गया, 6 साल के लिए उनको किसी भी निर्वाचित पद के लिए जो है बैन कर दिया गया, केवल अपने राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए, जो पूरे देश को आपातकाल के एक घोर संकट के अंदर उस समय इंदिरा जी और उनके सहयोगियों ने जो देश को धकेला, आज मैं समझता हूं उसकी 50वीं, हम इसको वर्षगांठ तो नहीं कहेंगे, मैं तो समझता हूं हमारा देश तो रामनवमी को मनाने वाले, राम जी को पूजने वाले, संस्कारों को पूजने वाला देश है। हमने कभी रावण नवमी नहीं मनाई। हम तो रावण के ऊपर विजय के प्रतीक के नाते विजयदशमी जरूर मनाते हैं, लेकिन रावण नवमी नहीं मनाते। इसलिए गणतंत्र या लोकतंत्र के नाते गणतंत्र दिवस तो हम 26 जनवरी को मनाते हैं, हमारा स्वतंत्रता दिवस भी 15 अगस्त को मनाते हैं, लेकिन ये 25 जून को उस तरीके से मनाना नहीं, केवल आज तो उस काले अध्याय को याद करना, आने वाली पीढ़ी को ध्यान रहे कि किस प्रकार से कांग्रेस जो आज हर मंच पे, हर चौराहे पे संविधान की दुहाई देती घूमती है, लोकतंत्र की बात करती घूमती है, इन्हीं लोकतंत्र के छद्म रक्षकों ने लोकतंत्र की हत्या की, उसका चीरहरण किया, बलात्कार किया। 25 जून को लगभग 20 महीने के लिए एक ऐसा काला दौर देश के ऊपर थोप दिया गया। मुझे ध्यान है उस समय के बुजुर्ग जो बाद में भी जिंदा रहे, गांव में अक्सर कहा करते थे कि अंग्रेज चले गए, लेकिन अपने से खतरनाक और काले अंग्रेजों को यहां छोड़ गए। अंग्रेजों का जो काला पानी का अध्याय था उसको भी भुलाने का काम इस दौर ने किया। किस प्रकार से प्रेस की आजादी हो, आप सब माननीय साथी प्रेस से हैं, हमारे इस लोकतंत्र के अंदर
सबको सही बात लिखने की, छापने की आजादी। उस समय केवल सरकार की वाहवाही के नाते ही खबरें छपती थी, प्रेस का गला घोट दिया गया, सच्चाई का गला घोट दिया गया, तथ्यों का गला घोट दिया गया। किसी आदमी को कहीं जाने के लिए भी परमिट बनता था, वो अपनी मर्जी से कोई बात कह नहीं सकता था, कहीं जा नहीं सकता था। और किस प्रकार से 20 महीने किसको किस जेल में डाल दिया गया, किसको उठा के उनके परिजनों से मिलने से मना कर दिया, कहाँ बिहार की जेल, कहाँ यूपी की जेल, कहाँ हरियाणा की जेल, कितने लोगों को हत्या उनकी कर दी गई, कितने लोगों को फांसी दे दी गई। आज तक देश और उनके परिजन सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस जो हमेशा से अपनी सत्ता को बचाने के लिए, मैं खाली 1975 की बात करूंगा, लेकिन 1984 का दौर भी उससे कोई दूर नहीं था। जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई और उनकी हत्या के समय उनके बेटे ने क्या बात कही कि जब धरती हिलती है, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। नरसंहार को जो बेकसूर सिकते उनके गड़ों के अंदर जलते टायर जो डाले गए, उसको जायज ठहराया कांग्रेस ने। आज तक माफी नहीं मांगी, ना उस समय के कांग्रेसियों ने मांगी, ना आज के कांग्रेसी मांगे। और ये 50 साल जो आज हम काले अध्याय के नाते मना रहे हैं कि हमारी यंग पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को, यंग जनरेशन को ध्यान रहे कि किस प्रकार के आजादी के बाद भी संघर्ष के साथ इस आजादी को, इस लोकतंत्र को बचाने का काम लोकतंत्र के सेनानियों ने किया। आज उनके परिजनों को आदरांजलि देने का, और जो आत्माएं हमसे दूर चली गई उनको श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि देने का कार्यक्रम था। हर साल भारतीय जनता पार्टी इसको लोकतंत्र हत्या दिवस, संविधान हत्या दिवस के नाते मनाती है। और मैंने तो आज आह्वान किया है उनके परिजनों से, जो कुछ आए भी थे उनसे भी, कि आप इसको केवल एक दिन तक सीमित ना रखें। आप एक संस्था बनाकर इसके विभिन्न स्कूल कॉलेजों के अंदर, संस्थाओं के अंदर सेमिनार्स कराएं, डिबेट कंपटीशन कराएं। आज की जो पीढ़ी अपने करियर को लेके और इंटरनेट के अंदर इतना खो चुकी है, देश के अंदर क्या हुआ उसको आज ध्यान ही नहीं। और कांग्रेस ने देश के इतिहास के साथ इतना खिलवाड़ किया। आज देश के अंदर लाखों लोगों ने, 7 लाख लोगों ने, ज्ञात अज्ञात लोगों ने अपनी जानें दी इस आजादी के संग्राम के लिए। लेकिन बमुश्किल 70 या 700 नाम हमें मिलेंगे। बाकी कौन लोग थे जिन्होंने इस देश को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए? कांग्रेस ने सबका रिकॉर्ड समाप्त किया। हमें ध्यान दिलाया गया कि कांग्रेस ने कोई आजादी दिलाई, और उस आजादी को लीड करने वाले लोग कौन थे? नेहरू एंड परिवार। मैं मानता हूं कि नेहरू एंड परिवार, उस गैंग ने देश को केवल दिया तो यूके दिया, दी तो धारा 370 दी, दिया तो आतंकवाद दिया, दिया तो माओवाद दिया, दिया तो नक्सलवाद दिया, दिया तो दलाली दी, दिया तो परिवारवाद दिया, दिया तो कमीशनखोरी दी, दिया तो भय, भूख और भ्रष्टाचार दिया। कांग्रेस की नीति रही कि जब तक कोई आम आदमी उससे मांगने के लिए उसके ऊपर आश्रित नहीं होगा, तब तक वो सत्ता में नहीं आ पाएगी। और इसलिए कांग्रेस ने वोटों की एक राजनीति के नाते, केवल लोगों को अच्छी शिक्षा ना मिले, अच्छा स्वास्थ्य ना मिले, केवल वोटों की राजनीति के नाते कांग्रेस ने जो लेन देन की योजनाएं शुरू की सत्ता में टिके रहने के लिए। और किस प्रकार, कौन से संविधान की बात आज राहुल गांधी जी करते हैं? मैं तो कहता हूं राहुल बाबा के सामने भी अगर ये सच्चाई आ जाए, जिन लोकतंत्र सेनानियों के, जिन्होंने अपने सीने के ऊपर इस काले अध्याय को झेला है, अगर वो राहुल गांधी के साथ घंटा बैठ जाएं तो राहुल गांधी को अपने पूर्वजों के ऊपर गाली देने का मन करेगा। मैं मानता हूं संविधान की बात राहुल गांधी जी लोकसभा में लहरा लहरा के करते हैं। उस संविधान के निर्माता के साथ आपके पूर्वजों ने चुनाव के अंदर उनकी खिलाफत की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी चुनाव ना जीते, इसके लिए भरसक प्रयत्न नेहरू जी ने किया, उनके खिलाफ चुनाव प्रचार किया। और जब वो इस दुनिया को छोड़ गए, उनका स्मारक दिल्ली में नहीं बनने दिया गया,
इंदिरा गांधी जी ने साफ मना कर दिया कि उनका जो अंतिम संस्कार है दिल्ली में नहीं होगा, क्योंकि उनको पता था कि जो तथाकथित हमने अपने पूर्वजों का महिमा मंडन यहाँ भिन्न भिन्न रूप में बड़ी बड़ी समाधियां बना के कर रखा है, उनके ऊपर फूल चढ़ाने कोई नहीं जाएगा। जब देश के संविधान के निर्माता की अगर वहां पर एक पुण्य स्मृति बन जाएगी तो लोग उस राष्ट्र निर्माता की समाधि के ऊपर पुष्पांजलि करने जाएंगे। और तो और नीचता, जहां पे उनके शरीर को जिस प्लेन से भेजा गया मुंबई, उनके परिजनों को उसका बिल तक जो है कांग्रेस की उस सरकार ने भेजने का काम किया। आज ये लोग संविधान बचाओ रैलियां निकालते हैं, मुझे हंसी आती है। लोकतंत्र के सबसे बड़े हत्यारे। तो आज की पीढ़ी को उस सच्चाई का पता रहे, इसलिए आज का ये कार्यक्रम हमने किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए असीम गोयल ने कटाक्ष किया और कहा, देखिए, खड़गे साहब की मजबूरी है। खड़गे साहब हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधे हुए हैं और उस हस्तिनापुर के सिंहासन के नाते उसकी पूजा करना, मुझे लगता है खड़गे साहब भी साउथ से आते हैं तो उन्होंने बाहुबली जरूर देखी होगी। अब भल्लाल देव को झेलना कटप्पा की मजबूरी है, तो उसी नाते मैं समझता हूं कि खड़गे साहब वो अपनी भूमिका हस्तिनापुर के सियासत के नाते निभा रहे हैं। आज राहुल गांधी जी इस प्रेस को करते तो समझ आता, क्योंकि उनको पता है कि उनके पूर्वजों की काली करतूतें, संविधान के सबसे बड़े हत्यारे अगर भारत के इतिहास में कोई रहे तो नेहरू परिवार रहा। और इसीलिए खड़गे साहब बेचारे आज उठ के कह रहे हैं कि जी संविधान की बात, और वो जो भाषण और राशन की बात कह रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, उनकी जानकारी दुरुस्त करना चाहता हूं। मेरे से बहुत बड़े हैं, व्योवृत नेता हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं। 80 करोड़ लोगों को फूड सेफ्टी के नाते अगर कोई राशन का अधिकार दिया तो इसी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया, जो आज वो सरकार संविधान की रक्षा करते हुए चल रही। विधानसभा उपचुनावों के नतीजों में अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए गोयल ने कहा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें आईना दिखाया है और अब पंजाब से भी उनकी विदाई होना तय है। देखिए, केजरीवाल जी की अच्छी राजनीति का नमूना दिल्ली के लोगों ने उनको दिखा दिया है और मैं दिल्ली की तरह उनको शुभकामनाएं 2027 में पंजाब के लिए भी दे दूंगा और देना भी चाहता, और कहता हूं मुझे सामने दिख रहा है शीशा कि पंजाब के अंदर भी उनकी अच्छी राजनीति जो है 2027 में वो फिल्म चलेगी। और एक था केजरीवाल, एक थी आम पार्टी, ये स्लोगन आपको 2027 में दिख जाएगा।